प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे आज भी बबीता जी के दर्शन नहीं हुए, ये तो अपशगुन है। भगवान आपसे कंप्लेन है, आप रोज मुझे आकाश में सूरज दादा के दर्शन करवाते हैं ना, तो फिर ये बालकनी में चांद का दर्शन क्यों नहीं करवाते? आपने बताया नहीं, चांद बाहर गया हुआ था। सॉरी है मिल गया चांद। चांद बबीता जी आइए आइए आइए। वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम है? Nothing much, but you know, just a small incident just happened. I'm a little upset about it, but anyways, doesn't matter. Thanks for asking. बाप रे बाप, इतना ज्यादा अंग्रेजी बोली मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता है। बबीता जी, ये प्रॉब्लम अय्यर भाई की वजह से है? No? In fact, अभी भी मैं उनको छोड़ के आ रही हूँ। क्या बात कर रही है, आपने अय्यर भाई को छोड़ दिया? बहुत अच्छा काम किया, ये आपने बहुत ही अच्छा काम किया। जेठा जी, वो एक दिन के लिए दिल्ली गए हुए हैं, तो मैं उनको एयरपोर्ट छोड़ने गई। ए पोपट, लेकिन बबीता जी अभी आप आए तभी आप एकदम टेंशन में क्यों लग रहे थे? हाँ, वो एक्चुअली मैं सीट बेल्ट पहनना भूल गई थी ना, तो वो ट्रैफिक वाले ने मुझे फाइन कर दिया। बबीता जी, आप गाड़ी लेके गई क्यों? आपको पता है ना मेरे पास गाड़ी है, मुझे बोला होता। अरे हम दोनों मिलके अय्यर भाई को आप बोलते उधर छोड़ कर आते थे। अरे टप्पू के पापा, आप अभी तक दुकान नहीं गए? बस जा रहा हूँ। अच्छा, वाह, आप दोनों को ऐसे खड़े देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या? ऐसा लगता है कि टप्पू के पापा नीमू के साथ खड़े हैं। नीमू? नीमो? नीमू, अरे निर्मला, इनकी मौसी की लड़की, इनकी छोटी बहन। ये नीमू के साथ इसी तरह प्यार से बातें करते हैं। ये खुद भी बोलती है, इसकी बातों पे आप ध्यान मत देना। नीमू बिल्कुल आपके जैसे नहीं है। अरे हाँ, आप ये दही नींबू भूल गए। हैं? आप दही और नींबू एक साथ खाते हो? अरे नहीं नहीं, खाने के लिए नहीं। क्या है कि मैंने ये कटोरी में दही और नींबू मिलाकर बाथरूम में रखा था, इनके सर में डालने के लिए। क्या है कि इनके सर में खोड़ा है ना। खोड़ो? अरे खोड़ा मतलब खोड़ो खोड़ो। वो क्या है कि सिर के अंदर वो सफेद सफेद पाउडर जैसा हो जाता है, वो यहाँ आसपास में गिरता है। और देखिए, इन्होंने तो काली शर्ट पहनी है, तुरंत दिखेगा। देखिए देखिए। हाँ, डैंड्रफ। हाँ वही। क्या है, मेरी माँ ने खोड़ा मिटाने का बहुत अच्छा देसी इलाज बताया है। 3 दिन बासी रखा हुआ दही होता है ना, उसमें नींबू मिलाकर सर पर घिसो, फिर देखो आपका खोड़ा 1 हफ्ते में गायब हो जाएगा। आप ऊपर आइए, मैं आपको लगा देती हूँ। मुझे ऐसा कोई देसी इलाज नहीं करना है। बबीता जी, इसको समझाओ, इसके लिए मार्केट में अच्छा वो शैम्पू मिलता है। वो मैं दुकान से आते आते लेके आऊंगा और कल सुबह नहाते वक्त लगा लूंगा, ठीक है? तो अब इसका क्या करूँ?
बबीता जी, आपको लगाना है? No, thanks. हाँ? Bye. अक्कल है डोबी, अक्कल है तेरे में हैं? तू बबीता जी को बोलती है दही नींबू चाहिए, दही नींबू। तू क्या कहना क्या चाहती है? बबीता जी के सर में खोड़ा है? अरे बबीता जी जैसे बाल पूरी सोसाइटी में किसी के नहीं है। नॉनसेंस। ऐसा थोड़ी होता है, मैंने तो आपके अच्छे के लिए कहा था, फिर भी आप हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। अरे ये लगाएंगे तो आपके बाल मजबूत रहेंगे, आपके बाल मजबूत रहेंगे तो वो झड़ेंगे नहीं, और झड़ेंगे नहीं तो आपके बाल टकलू नहीं होंगे, फिर बाल टकलू हो जाएंगे, तब आप ही मेरे पास आएंगे कि दया ये दही नींबू लगा दो ना, दही नींबू लगा दो ना। पर मैं तब आपको दही नींबू नहीं लगाऊंगी। वैसे लगाने से फायदा भी क्या, टकले में थोड़े बाल आ सकते हैं। और अरे कहाँ अदृश्य हो गए? अभी बहुत कुछ कहना था, कल दुकान जाएंगे ना तब बताऊंगी। टप्पू के पापा। जय जिनेंद्र। हाँ? जय जिनेंद्र। कढ़ी बनाती हूँ। पापा हाँ तू रह गया था, बोल अभी तुझे क्या है? पापा मुझे नई गियर वाली साइकिल ले दीजिए ना। ये साइकिल वाली, पहले पढ़ाई में ध्यान दे, अच्छे नंबरों से पास होगा तो लेकर दूंगा साइकिल। यानी टप्पू तुझे साइकिल कभी नहीं मिलेगी। अरे पापा देखिए ना, सोनू के पापा भिड़े अंकल ने उसके लिए डॉल का सेट लाके दिया, गुड्डा गुड्डी का। अच्छा तो भिड़े अंकल सोनू को किताबों का सेट भी ला कर देते। तभी तो तू कभी नहीं बोला कि पापा मुझे भी किताबों का सेट ला कर दो। अंकल टप्पू का बुक्स में इंटरेस्ट नहीं है ना। अंकल बस एक साइकिल का तो सवाल है, दिलवा दीजिए ना। अरे पापा मेरी नहीं, कम से कम इनकी तो इच्छा पूरी कर दीजिए। तू पहले मेरी इच्छा पूरी कर बेटा। अच्छे नंबरों से पास होगा ना तो साइकिल, और अगर फेल हुआ तो रिक्शा। हाँ? रिक्शा? सुबह से रिक्शा लेके निकल जाना मुंबई की गलियों में कमाने के लिए, समझा? बापूजी ये घी और जीरा वाले खाखरा लीजिए ना। अरे लीजिए ना, 2 ही है। अरे बहू बस कर, और कितना खिलाएगी मुझे? वैसे भी मेरा वजन ज्यादा है। अरे चंपक चोर, तेरे खेत में मोर। अरे प्रेम जी कौवा, तेरे सर पे कौवा। ए प्रेम जी ना। आइए गौरी काकी बैठिए ना। प्रेम जी काका बैठिए बैठिए। हाँ बेस अप्रोच कर से। हाथ तो वही ले। अरे प्रेम जी ना, तू गांव से कब आया? कल मेरी बेटी गगी की शादी है 25 तारीख को। ये गगी की शादी तय हो गई? अरे वाह। लड़का पायलट है, अच्छे घर का रिश्ता है, इसलिए मैं खुद तुझे निमंत्रण देने आया हूँ। ओहो वाह वाह वाह। चंपक भाई आपको पूरे परिवार के साथ आना है? हाँ अरे गौरी भाभी, आपने फोन पे निमंत्रण दे दिया होता ना तो भी हम आ जाते। अब तो आप घर तक आ गए हो हैं, तब तो आना ही पड़ेगा। मैं अभी टिकट बुक करा देता हूँ। बहू जेठा को फोन कर। देखिए भाई साहब, आपने कहा ना कि आपका घर छोटा है, तो ये बड़ा मत लीजिए, ये छोटा टीवी बुक करवाइए। हटो काका। जी सेठ जी। जरा 1 मिनट इधर आइए जरा। जी सेठ जी। ये क्या है इस हटू काका, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? लेने दो ना उसको बड़ा टीवी। सेठ जी, दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं? अरे समाज के प्रति हमारा कोई फर्ज नहीं है? तो रास्ते पे जाके समाज सेवा करो, इधर मेरा बैंड मत बजाओ। अरे क्या अरे क्या ऐसा नुकसान करेंगे आप? शांत हो जाइए। बीपी फोन। हाँ मालूम है। हेलो। अरे सेठ जी। 1 मिनट भी शांति आप रखो। हेलो सेठ जी। क्या है? रिमोट है। बहुत जल्दी बोला आपने। हेलो। हाँ टप्पू के पापा क्या कर रहे हो? भजिया तल रहा हूँ। हाय हाय फरसान की
दया फोन क्यों किया बताओ, कुछ काम है तो बोलो वरना मैं फोन रखता हूँ। ये जेठिया बापूजी आप अभी तो दया बात कर रही थी ना। सुन, 23 तारीख की हम सब की गांव जाने की टिकट बुक करवा दे। क्यों गांव क्यों जाना है बापूजी? अरे प्रेम जी काका आए हैं, उनकी गगी की शादी है। गगी? अरे भूल गया, बचपन में तू गांव के नाटक में रावण बना था और गगी सीता। अरे तू जब उसे उठाकर ले जा रहा था तो गगी ने गदा मारकर तेरा दांत तोड़ दिया था, याद आया? हाँ याद है। हाँ याद आ गया ना। चल अभी 23 तारीख की हम सब की टिकट बुक कर दे। हम सबकी? अब बापूजी यहाँ दुकान। अरे नटू दुकान संभाल लेगा। ठीक है बापूजी। मम्मी हाँ हम कहीं दूसरे घर जा रहे हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, हम प्रेम जी काका की बेटी है ना, उसकी शादी में जा रहे हैं। अरे लेकिन वो तो 5 दिन बाद जा रहे हैं ना, अभी थोड़ी जा रहे हैं। अरे बापूजी वो पता है, लेकिन तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी ना। नहीं कल मैं दुकान पे ही हूँ। हाँ आ जाओ, वांधा नहीं। हाँ 11:30 12 बजे तक आ जाओ, वांधा नहीं। हाँ ये क्या? शादी की तैयारी। लेकिन बापूजी आपने तो 5 दिन बाद टिकट निकालने को बोला था ना। मैंने 5 दिन बाद की टिकट निकाली है। हाँ हम लोग 5 दिन बाद ही जा रहे हैं। तो फिर ये तो बहू बहुत उत्साही है। ला टिकट दे। हाँ बापूजी मैं ये कह रहा था, मैं नहीं आऊँ तो चलेगा ना पापा? क्यों दादाजी? पापा यहाँ खुश, हम वहाँ खुश। अरे पर मेरी माँ खुश नहीं होगी, उसका क्या? बीच में तुम्हारी माँ कहाँ से टपक पड़ी? अरे आते वक्त फिर माँ के घर पर जाना है। माँ क्या सोचेगी कि जमाई इस बार भी नहीं आए। देख ये भाई जेठिया, इस बार तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा, तुझे गांव आना ही पड़ेगा। हाँ, और फिर इतना सारा सामान हम अकेले कैसे उठाएंगे? तो मैं क्या कूली हूँ? हाँ? मतलब मेरी माँ कहती है कि घर में कमाने वाला कूली ही होता है, बेचारा पूरे घर का बोझ जो उठाता है। हेलो जेठालाल। कौन? हाँ एक मिनट बापूजी, गांव से नाथालाल भाई का फोन है। हाँ हेलो, हाँ बोलना दिया। हाँ क्या? कब? क्या हुआ? जय क्या पता। अरे रे 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 बेवकूफ। हाँ बाबूजी। हाँ ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। बहू हाँ? गांव जाना कैंसल। वाह। ये बाबू चक बोला वाह, पहले पूछ तो सही क्यों कैंसल? क्यों कैंसल बापूजी? वो प्रेम जी की लड़की ने सब गड़बड़ कर दी। अरे इतना अच्छा रिश्ता आया था पायलट का, वो छोड़ के रिक्शा वाले के साथ भाग गई। वाह। बापूजी लड़की को प्लेन में बैठने से डर लगता होगा। बेचारा प्रेम जी और गौरी भाभी, क्या बीत रही होगी उन पर। क्या जमाना आ गया है, माँ बाप की इज्जत का तो कोई ख्याल ही नहीं है। प्रेम जी ने कितने प्यार से पाला था अपनी बेटी को, माँ बाप के अरमानों पे तो पानी फेर दिया इस लड़की ने। अब तो नया घर लेना पड़ेगा उनको। क्या क्या बोल रही है? हाँ, हमारी गली में जमुना भाभी की जमकुड़ी रहती थी, किसी फालतू लड़के के साथ भाग गई। फिर क्या, जमुना भाभी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, फिर घर बदलना पड़ा। अरे शादी का न्योता देने आया था तो कितना खुश था प्रेम जी। बेचारा दुखी दुखी हो गया होगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये अरे क्या बोल रही है दया तू? मतलब बेचैन होंगे तो चैन मिले, तो उनके मन को शांति मिले ऐसा बोलते हैं। हाँ तो मन को। बाबूजी वो टिकट दीजिए, कैंसिल करवा के आता हूँ। क्या जितना जल्दी कैंसिल करवाएंगे उतना ज्यादा रिफंड मिलेगा। पापा हमारे गांव जाने का खर्चा बच गया ना? हाँ तो
तो पापा मुझे एक नई गियर वाली साइकिल लाके दो ना। अबे चुप रहे साइकिल वाली, पढ़ाई में ध्यान दे। प्लीज पापा। हाँ, साइकिल ही तो मांग रहा है, प्लान थोड़ी ना मांग रहा है। हमारा एक ही तो बेटा है, दिला दीजिए ना। दिला दूंगा, बस दिला दूंगा, लेकिन परीक्षा में अच्छा नंबर से पास होगा तो। नहीं पापा, मुझे अभी चाहिए। टप्पू, जेठा सही कह रहा है। मेरा तो एक सपना है बेटा कि तू पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने, मेरी तरह। ये तेरा बाप तो है ना छोटी सी दुकान का मालिक है, लेकिन तू बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बने हैं। हाँ, टप्पू बेटा पढ़ेगा ना तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और नहीं पढ़ेगा तो भी बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन काम में नहीं, वजन में, तुम्हारे पापा की तरह। चाचा जी आप लोग गांव जा रहे हो ना 23 तारीख को पूरी फैमिली के साथ? नहीं, वो कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया? क्यों? अरे क्या क्यों, मेरे दोस्त की बेटी गगी जिसकी शादी होने वाली थी, वो रिक्शा वाले के साथ भाग गई। अरे 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 अरे, क्या जमाना आ गया है चाचा जी। अभी पिछले हफ्ते की बात है, मेरा एक स्टूडेंट है, उसका बड़ा भाई MBBS है, डॉक्टर एक भाजी वाली लड़की के साथ भाग गया। अरे लड़की का है कि चाचा जी, औरत थी, औरत उससे 5 साल बड़ी। ऐसे ही हमारे रिश्ते में एक लड़के ने बिना देखे समझे जवानी के जोश में आके सिर्फ 5 दिन की पहचान वाली लड़की के साथ शादी कर ली, और लड़की ने 3 दिन में ही अपने लक्षण दिखा दिए और पूरे घर को सर पे उठा लिया, और सब परेशान हो गए, और आखिर में कंटाल के माँ बाप को गांव चला जाना पड़ा। अरे जमाना तो हमारा हुआ करता था चाचा जी, माँ बाप जहाँ बोले जिधर बोले वहाँ पे चुपचाप शादी कर लेते थे। हाँ, क्योंकि माँ बाप अच्छा खानदान, अच्छी लड़की या लड़का और अच्छे गुण देखते थे। और पता नहीं है आजकल की लड़कियाँ भी अच्छे गुणों को छोड़कर आवारागर्दी करने वाले लड़कों को ही हीरो मानती है। ये आजकल के नादान नासमझ बच्चे, अगर हमारे बच्चों ने बड़े होकर नादानी में बिना सोचे समझे शादी कर ली तो पता नहीं उनके नसीब में कैसा लाइफ पार्टनर होगा, कैसा खानदान होगा। अभी खानदान होगा कि नहीं पता नहीं। अब मुझे देखो ने, कितने अरमान थे मेरे पोते की शादी के, जिंदगी में वही एक आखिरी सुख था, वो भी नसीब नहीं हुआ, और उसने चीन जाके कोई चाइनीज लड़की के साथ शादी कर ली और वो वहां ही रह गया। हो चंपक चाचा संभालना, टप्पू के वैसे भी क्रांतिकारी विचारी है। जमाना तो हमारा अच्छा था, हमारे बुजुर्ग कितने समझदार थे, बच्चों की छोटी उम्र में ही अच्छा खानदान देकर शादी करवा देते थे, ताकि उनके मन में उसी जीवन साथी का ख्याल रहे और कहाँ भी भटके नहीं। मेरी 12 साल की उम्र में शादी हो गई थी। सही बात है, मेरी भी 14 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी, और जेठा की शादी भी छोटी उम्र में ही तय कर दी थी। चाचा जी तब की बात और थी, लेकिन आज ये बाल विवाह एकदम सही है। आज के जमाने के हालात देखकर तो लगता है कि ये बाल विवाह की प्रथा एकदम सही थी। हे प्रभु, तूने मुझे जीवन में सब कुछ दिया, आज्ञाकारी बेटा दिया, सुशील और संस्कारी बहू दी, बाल गोपाल जैसा नटखट पोता दिया। बस प्रभु, अब एक ही चिंता है कि टप्पू अपने जीवन में कभी कोई गलत कदम ना उठा ले। देखा आपने चंपकलाल किस कदर चिंतित थे। उन्होंने सुनी कहानियां कुछ बच्चों के राह से भटक जाने की और चिंता करने लगे। और मैं जानता हूं निश्चित तौर पे ये चिंता सिर्फ चंपकलाल की नहीं है, हमारे समाज के तमाम उन अभिभावकों की है
जिनके बच्चे जवान हो रहे हैं। लेकिन मैंने देखा और आपने भी देखा होगा कि चंपकलाल जी के चेहरे पे अचानक एक चमक आई। अब पता नहीं ये चमक किस चीज की है, क्या उन्होंने इस समस्या का कोई इलाज ढूंढ लिया है या फिर वो कुछ और करने जा रहे हैं। ये तो तभी पता चलेगा ना जब हम देखेंगे, और आप जानते हैं कि जब हम देखेंगे तो मिलके हंसेंगे, और जब मिलके हंसेंगे तो कहेंगे कि कमाल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.